नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मेरा किडनी फेल था और मैं किडनी का ट्रांसप्लांट कराया हूँ और आज मैं बिल्कुल सही हूँ। और लेकिन मैं जो यह स्टोरी आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे जो परेशानी हुई वो किसी भाई को भविष्य में परेशानी नहीं हुई। मुझे यह जानकारी नहीं थी कि किडनी फेल होने के बाद क्या होता है। किडनी फेल होने के बाद सिर्फ हमको यही जानकारी थी कि डायलिसिस होता है सिर्फ, और डायलिसिस में क्या कष्ट होता है उससे मैं गुजरा हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि भविष्य में किन्हीं भाइयों के साथ या किन्हीं के साथ यह तकलीफ़ आए। ऊपर वाला करे कि पहले तो किसी के साथ ऐसी समस्या ना आए, और अगर किसी के साथ ऐसी समस्या आए तो वह अपना हिम्मत ना हारे। दुनिया में हर चीज़ का इलाज है और उसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने अभी खड़ा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने बारे में, जो 16 जुलाई 2024 को मुझ पर बीती थी और उस समय कैसा लग रहा था, इस विषय पर। 16 जुलाई 2024 की बात है, जब मैं और मेरी पत्नी हॉस्पिटैलिटी के मैनेजमेंट से आईडी प्रूफ टोटल जमा करने के बाद जब हमको यह क्लियरेंस मिला कि आप टेस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, अगर आपके डोनर का टोटल टेस्ट अच्छे से आता है, बढ़िया आता है, कोई बीमारी नहीं निकलती है, तो आपका डोनर जो आपकी पत्नी बनना चाहती है वह आपको किडनी दे सकती है। उसमें हॉस्पिटल वालों की तरफ से सबसे पहले हम लोगों को हार्ट के डॉक्टर के पास भेजा गया, जिसमें जब हम लोग हार्ट के डॉक्टर से मिले तो हार्ट के डॉक्टर ने बताया कि आपका टेस्ट होगा। टेस्ट करवाए हम लोग। टेस्ट देखने के बाद हार्ट के डॉक्टर ने बोला कि इनका टोटल टेस्ट सही है। फिर मेरी पत्नी से उन्होंने पूछा कि क्या आपके परिवार में किसी के साथ हार्ट की समस्या है। मेरी पत्नी बोली, जी नहीं सर, मेरे परिवार में किसी के साथ हार्ट की कोई समस्या नहीं है। फिर हार्ट के डॉक्टर ने वहाँ से क्लियरेंस दिया कि ठीक है, ओके, आप ट्रांसप्लांट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर ने धन्यवाद कहा और बोला कि आप ट्रांसप्लांट की तरफ आगे बढ़िए। हम लोग हार्ट के डॉक्टर से उनसे क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने के बाद हम लोग मैनेजमेंट के पास आए, उनको दिखाए कि देखिए मैम, ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट हार्ट के डॉक्टर से हमको मिल गया, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी। फिर वो मैम बोली कि अभी आप माइंड के डॉक्टर के पास जाइए और उनसे मिलिए। उनसे मिलने के बाद उनसे क्लियरेंस लेके आइए, फिर आगे की बात मैं बताऊंगी। फिर हम लोग माइंड के डॉक्टर के पास गए। माइंड के डॉक्टर ने सबसे पहला सवाल मेरी पत्नी से पूछा कि आपको सर वगैरह में दर्द या ऐसा कोई समस्या रहती है, डिप्रेशन वगैरह कुछ है। मेरी पत्नी बोली, नहीं है सर। मेरी पत्नी से पूछे कि क्या आपको किडनी डोनेट करने के लिए आपके पति की तरफ से कोई प्रेशर आपको आया है। मेरी पत्नी बोली, जी नहीं सर, मेरे पति की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आया है। फिर डॉक्टर ने कहा कि क्या आपके पति के घर वालों की तरफ से आपको कोई प्रेशर आया है। मेरी पत्नी बोली, जी नहीं सर, घर वालों में कोई ऐसा है नहीं जो मुझ पर प्रेशर बनाएगा, क्योंकि मेरे सास ससुर हैं नहीं इस दुनिया में, और मेरे हस्बैंड जो है, मेरे पति, वह भाई में अकेले हैं, और इनकी बहनों का कोई लेना देना नहीं है इनसे कि इनके बारे में वो कहेंगी हमको कि तुम किडनी दो या नहीं दो, ज़बरदस्ती करेंगी। ऐसा करने वाला मेरे परिवार में कोई नहीं है। तब डॉक्टर ने पूछा कि क्या आपका जो डॉक्टर है परमानेंट, राहुल सर के बारे में, क्या उन्होंने आपको बताया कि किडनी डोनेट में कितना % जाने का खतरा है। तब मेरी पत्नी बोली कि जी हाँ सर, मुझे पता है कि किडनी डोनर को किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान जान जाने का 1% खतरा होता है, और पेशेंट को जान जाने का खतरा 4% होता है। डॉक्टर बोले, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं आपके पास। तो जी नहीं। फिर मेरी पत्नी बोली कि सर, मुझ पर प्रेशर कौन करेगा, इनके तरफ से कोई है नहीं, और मेरे साथ मेरी माँ है और मेरा छोटा भाई है, तो इनके तरफ से तो मुझ पर प्रेशर होने का कोई सवाल ही नहीं होता।
फिर डॉक्टर बोले ठीक है, अच्छा है, चलिए आप ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, डोनर बनना चाहते हैं, ठीक है, मेरे तरफ से आपको क्लियर है, आप किडनी डोनेट कर सकती हैं। फिर वहाँ से उनसे सर्टिफिकेट लिए मैं और मेरी पत्नी फिर मैनेजमेंट के पास पहुँचे। मैनेजमेंट, आप यह समझिए दोस्तों कि मैनेजमेंट ने मेरी पत्नी के पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक जितने प्रकार के डॉक्टर पाए जाते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक एक करके गिनती करना मुश्किल है। दांत के डॉक्टर से लेके और बाल के डॉक्टर तक, बाल झड़ना जो कहते हैं ना, वो सब A to Z डॉक्टर से क्लियरेंस हम लोगों को लेना पड़ा। जिस क्लियरेंस की कहानी में विस्तार में अगर कहूँ तो 10 दिन तो हमको क्लियरेंस लेने में लग गया था, और वैसे ही 10 दिन हमको क्लियरेंस बताने में लग जाएगा। इसलिए मैं इसको संक्षेप में कटिंग करता हूँ और समझ लीजिए आप कि डॉक्टर जो जितने प्रकार के होते हैं वो सारे डॉक्टर से क्लियरेंस लेना पड़ा हमको। MRI, कोई ऐसा जांच नहीं बचा जो जांच मेरी पत्नी का नहीं हुआ। सारा जांच होने के बाद, सारे डॉक्टरों से क्लियरेंस लेने के बाद, जब हम लोग मैनेजमेंट के पास वापस पहुंचे, तब मैनेजमेंट बोली हमको कि ठीक है, ये सारा पेपर आपका ओके है, आप कब ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं। हम तो बोले कि मैम हम तो चाहते हैं कि कल हो जाए तो अच्छी बात है। बोली ऐसा नहीं होता है, ये सब ट्रांसप्लांट हो गया, आप पहले अपने डॉक्टर से मिलिए। जब हम अपने डॉक्टर से मिले तब डॉक्टर सर बोले कि इस टेस्ट को देखने के बाद आपका और आपकी पत्नी का टाइटल में बहुत ज़्यादा फर्क है। आपकी पत्नी का टाइटल 6 है और आपका टाइटल 267 है, मतलब उसका 6 था सिर्फ टाइटल और मेरा 267 था टाइटल। तो भाइयों, टाइटल को मिलाना जब तक नहीं होगा तब तक किडनी नहीं होगी चाहिए। डॉक्टर बोले कि ठीक है, इसका तो हो जाएगा, इसका 4 लाख का फिल्टर आता है, उसके हिसाब से आपको एक फिल्टर लगेगा तो 4 लाख एक्स्ट्रा लगेगा, 2 फिल्टर लगेगा तो 8 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, ये हो जाएगा, इसका टेंशन नहीं है। आप हॉस्पिटल वालों से यह पूछिए कि कमेटी बैठने का टाइम कब है। मैं आया वापस, मैं पूछा उनसे कि मैम कमेटी, बोले कि ठीक है, हम बात करके कमेटी का डेट देते हैं आपको। और भाइयों, मुझे अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कमेटी बैठने से लेके और ट्रांसप्लांट की एक रात पहले तक जो फिल्टराइज हुआ मेरा, जो टाइटल कम करने के लिए, उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।